और मेरे दोस्त कैसे हो। मैंने इस वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में बात किया है। डेटा टाइप्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। मैंने इस वीडियो में कमेंट्स के बारे में भी बात किया है और ES6 के बारे में बात किया है। ES6 क्या होता है इसके बारे में थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। आशा तुमको वीडियो पसंद आएगा और तुमको ये समझ में आएगा। जिनको नहीं पता, मैं अपने चैनल में एक जनरेटिव एआई का कोर्स स्टार्ट किया है और उसका ये एक पार्ट है। तो अगर तुम जनरेटिव एआई कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उधर से जाओ, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लो और सीखो, अच्छे से सीखो, ठीक है। टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट और भाई पानी पियो, ठीक है। चलो अब वीडियो की तरफ। हे दोस्त, आज का हमारा एजेंडा है, मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जीएस, कमेंट्स इन जीएस और ES6 के बारे में। डेटा टाइप्स इन मतलब मोस्टली आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जीएस के बारे में कि डेटा टाइप्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, और मैं तुमको बताऊंगा कमेंट्स क्या होता है, ES6 या मेजरली डेटा टाइप्स है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो भैया डेटा टाइप्स होता क्या है? तुमको याद होगा पिछले वाला वीडियो में वेरिएबल, मैंने तुमको वेरिएबल समझाया था कि वेरिएबल क्या होता है। तो देखो, जब तुम कोई वेरिएबल बनाते हो ना, एग्जांपल के तौर पर एक एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, कोई भी जैसे क्या, कोई भी रैंडम नेम मान लेते हैं, रैंडम नेम अभिषेक। देखो रैंडम, अच्छा पहले देख लो, ये जो मैंने लिखा ना, ये कैमल केस कहते हैं इसको। दिख रहा है? स्टार्ट मैंने स्मॉल से किया, लेकिन बीच में मैंने क्या किया, एक कैपिटल लेटर लिखा। तो ये जो तरीका होता है ना, इसको कैमल केसिंग कहते हैं। कैमल केस तरीका। तुम कोई भी वेरिएबल का नाम लिखोगे या फंक्शन का नाम लिखोगे, कुछ भी ऐसा लिखो, तो उसको ना केमल केसिंग में लिखना, ये एक गुड प्रैक्टिस होता है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने डाला एक क्या, स्ट्रिंग ABCD। यहाँ पर अभिषेक जो लिखा हुआ है, ये क्या है, लेटर्स है ना लेटर्स, अल्फाबेटिकल लेटर्स है। तो ये एक वेरिएबल हो गया। एक वेरिएबल मैंने बनाया रैंडम नेम नाम से, और उसका अंदर मैंने अभिषेक लिखा। तो इसमें तुमको पता चला जो अभिषेक है वो क्या है, वो ABCD है ना, अल्फाबेटिकल लेटर्स। तो वही को डेटा टाइप्स कहते हैं। मतलब जो वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, डेटा जो स्टोर्ड है वो क्या है, वो ABCD है, 1 2 3 है। बुलियन हो गया, बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स समझाऊंगा मैं, या कुछ और नल हो गया। क्या है वो, नंबर है, लेटर है, जो भी है ना, जैसे नंबर है, लेटर है, जो भी उसके अंदर है डेटा, उसको भैया डेटा टाइप कहते हैं। यानी वेरिएबल के अंदर जो चीज स्टोर्ड है, जो डेटा, उसका टाइप क्या है, उसको डेटा टाइप कहा जाता है। ठीक है। तो डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल कैसा डेटा स्टोर किया हुआ है। ठीक है। इसको भैया डेटा टाइप कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट का ना मेजरली का जावास्क्रिप्ट का 8 डेटा टाइप्स होता है। स्ट्रिंग, नंबर, बिगिंट, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलो एक एक करके जानते हैं। देखो ये जो मैंने बनाया ना, ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग, जब भी हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर्स लिखते हैं, वन और एक से ज़्यादा, ठीक है, मान लो सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर्स लिखते हैं, मान लो तुम पैराग्राफ लिखे, एक सेंटेंस लिखे, या तुम एक वर्ड लिखे, उसको ABCD वाला, जिसमें ABCD यूज होता है, अल्फाबेटिकल लेटर्स यूज होता है, उसको कहा जाता है स्ट्रिंग। ठीक है। अभी तुम गौर किए होगे, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा, लेकिन अभी जब मैं इसको ऐसे करता हूँ, अब मैं रन करता हूँ, देखो अभिषेक लिखा हुआ है, आ गया। लेकिन मैंने तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिखा था, तो भाई इसको क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया? तो देखो, ये ना कमेंट है, दिस इज कमेंट। पहले कमेंट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग सब जानेंगे कि डेटा टाइप्स कौन कौन से कैसे होते हैं। कमेंट मतलब क्या होता है? कमेंट मतलब वो कोई भी चीज, ऐसा कुछ भी जो तुम चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट इंजन उसको एग्जीक्यूट ना करे, जावास्क्रिप्ट इंजन उसको एग्जीक्यूट ना करे। तुम बस लिखते हो, तुम इसको इसलिए लिखते हो ताकि मान लो तुम्हारे जैसा कोई और डेवलपर होगा, तुम अपना कोड लिखे और यहाँ पे तुम समझाए कि स्ट्रिंग है, मैंने इसको यहाँ पे क्यों लिखा है, एज अ नोट टाइप कर रख लो कि तुम नोट लिख कर रखे हो इस जगह पर कि मैंने इसको ऐसा क्यों किया है, ताकि तुम कभी बाद में पढ़ो या कोई दूसरा डेवलपर पढ़े, उसको पता चले। और तुम ये भी चाहते हो कि इसको एग्जीक्यूट भी ना करे, जो मैं लिख रहा हूँ वो उसको जावास्क्रिप्ट इंजन या कोई भी तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखो, उसको एग्जीक्यूट भी ना करे।
तो उसको हम लोग कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स लिखने का अलग अलग तरीका होता है। जावास्क्रिप्ट में तुम सिंगल लाइन कमेंट, तुमको अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो तुमको ऐसे लिखना है। अब इसके बाद मैं जो भी लिखूंगा वो ना वो तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये तब सिंगल लाइन कमेंट ये हो गया और मल्टी लाइन कमेंट ये हो गया, ऐसे लिखते हैं हम लोग। देखो पहले से लिखा हुआ आ गया, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ये और ये, और इससे इसको क्लोज ऐसे करते हैं, ठीक है, स्लैश से, फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश से इसको, और स्टार से दोबारा स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उसको बंद भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। तुम अब इसके अंदर जितना भी लाइन लिखना चाहते हो, देखो इसको कुछ भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब अभी मैं इसको अगर हटा देता हूँ, भाई देखो एरर थ्रो करेगा, देखो एरर थ्रो कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसको भैया कमेंट्स कहते हैं। ठीक है, कमेंट वो होता है जो कि तुम्हारा जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तुम लिख के रखना चाहते हो एक एज अ नोट्स टाइप का। ठीक है, चलो अब दोबारा से अपना डेटा टाइप में आ जाते हैं। तो मैंने बताया कि अगर तुम अल्फाबेटिकल लेटर्स लिख रहे हो, एक या एक से ज़्यादा सीक्वेंस में लिख रहे हो, तो उसको भैया स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग समझ गए। उसके बाद क्या है? नंबर। नंबर से समझ में आ ही रहा है क्या है। जैसे मान लेते हैं वेर एज इक्वल्स टू, मान लेते हैं 23। ठीक है, तो ये 23 दिख रहा है, ये 23 नंबर हो गया। अब इसमें गौर करो, इसमें जो हम लोग स्ट्रिंग लिखे हैं ये ना डबल कोटेशन के अंदर में है। या तो तुम स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग जब भी लिखोगे ना, याद रखना स्ट्रिंग लिखने का तरीका होता है तुम डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर में लिखते हो। अभी मैं अगर इसको सिंगल कोट भी करूं तो भी ये चल जाएगा, एरर थ्रो नहीं करेगा। देखो, ठीक है, एरर थ्रो नहीं किया। सिंगल सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में तुमको लिखना पड़ता है स्ट्रिंग, ठीक है, लेकिन नंबर हम लोग नॉर्मली लिखते हैं जैसे। ठीक है, ये नंबर हो गया। ठीक है, इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें एक नंबर डाला, और ये इसका डेटा टाइप क्या हो गया? नंबर हो गया। उसके बाद भैया है बिग इंट। अब मान लो तुम नंबर लिखते हो, अब तुमको कोई बड़ा सा नंबर लिखना है, जैसे वेरिएबल बिग नंबर मान लेते हैं। देखो पहले से इतना सारा, इतना बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है, तो इसको बिग इंट कहते हैं। मान लो तुमको कोई लंबा सा नंबर लिखना है, छोटा सा नहीं, लंबा सा नंबर लिखना है, ये तो पहले से रिकमेंडेशन आ गया था। तो इसको तुम बिगिन कहते हैं। ठीक है, तुम लंबा सा नंबर लिखना चाहते हो तो इसको, इसका जो डेटा टाइप हो जाएगा वो बिग इंट हो जाएगा, बिग इंट, बिग इंटीजर। ठीक है, फिर अपना बुलियन। बुलियन किसको कहते हैं? बुलियन उसको कहते हैं जिसका जवाब या तो हाँ होता है या तो उसका जवाब ना होता है। जैसे वेरिएबल इज मैरिड, फॉल्स। इज मैरिड का हो सकता है या तो फॉल्स आंसर होगा या तो इस या तो ट्रू आंसर होगा, है ना। तो अभी सारा को हम लोग हटाते हैं, अच्छा रहने दो, और मैं फॉल्स, आंसर क्या है? फॉल्स। किसी भी चीज का जब या तो ट्रू या तो फॉल्स आंसर होता है उसको कहा जाता है बुलियन। ठीक है, फॉल्स या तो ट्रू, तो उसको कहा जाता है बुलियन। समझे दोस्त? उसके बाद अनडिफाइंड। अनडिफाइंड किसको कहते हैं? मान लो तुम कोई वेरिएबल बनाए, लेट नेम, नेम नहीं करते, लेट बॉय। ठीक है, लेकिन इसमें तुम कुछ देखो, ऐसे उसमें कुछ तुम वैल्यू नहीं दी इसका, कि भाई बॉय क्या, बॉय का नाम कुछ दिया या बॉय का एज दिया, ऐसा कुछ नहीं दिए, बस तुम एक डिक्लेयर करके छोड़ दिए। डिक्लेयर करके जब तुम छोड़ देते हो ना तो उसको अनडिफाइंड कहते हैं। देखो अभी क्या आएगा इसका, देखो अनडिफाइंड, इसका जो डेटा टाइप आया वो आया अनडिफाइंड। ठीक है, ठीक है, तो बॉय का क्या आया? अनडिफाइंड। बॉय, बॉय हम लोग क्या किए? डिक्लेयर किए, मतलब बॉय हम लोग बनाए लेकिन उसको हम इनिशियलाइज नहीं किया, उसको मतलब उसका डेटा हम लोग कुछ डाले नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसको अनडिफाइंड कहते हैं। अब इसके बाद है नल। देखो ये दोनों समझना आप, लेट
मैन इक्वल्स टू नल। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ तुम्हारा, देखो नल, दोनों में कुछ वैल्यू नहीं है, इसमें भी कुछ वैल्यू नहीं है, बॉय वाला में भी और इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या किए, डिक्लेयर कर दिए, इसको डिक्लेयर कर दिए लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं डाले। इसमें हम लोग डिक्लेयर कर दिए मैन को, लेकिन इसके अंदर नल का हम लोग वैल्यू डाल दिए। तो इसीलिए इसमें हम लोग जानबूझ के नल का वैल्यू डाले हुए हैं मैन में, लेकिन बॉय में हम लोग सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिए, इसीलिए उसको अनडिफाइंड आया और इसमें ये नल आया। डिफरेंस समझ गए, दोनों में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो बॉय है उसमें सिर्फ हम लोग डिक्लेयर किए और उसमें कुछ डाले नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं डाले उसका वैल्यू, लेकिन मैन में डाले हम लोग, नल डाले, जानबूझ के डाले कि इसका नल दो, ठीक है, इसीलिए इसमें नल आ गया। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, वैल्यू दोनों में ही नहीं है। समझ गया इसका मतलब। इसके बाद है सिंबल। देखो सिंबल जो है ना, सिंबल ES6 में यूज हुआ है, मतलब ES6 में आया, इंट्रोड्यूस किया गया है। ES6 और ES5 के बारे में जानो। ES5 ना, ES5 पहला जावास्क्रिप्ट का रूल था 2015 के पहले। जो भी चीजें 2015 से पहले थी ना जावास्क्रिप्ट में, वो सब ES5 कहते हैं उसको, ठीक है। और 2015 में ES6 इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें डाला गया कोड को ज़्यादा मेंटेनेबल बनाने के लिए, और भी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट को पावरफुल बनाने के लिए ES6 का इंट्रोड्यूस करा गया। ये जो तुम लेट देख रहे हो ना, ये लेट लेट कॉन्स्ट, जिसके बारे में मैंने तुमको समझाया था पिछला वीडियो में, लेट कॉन्स्ट, ये इसी में से आया हुआ है, ES6 में आया हुआ है। 2015 के पहले लेट और कॉन्स्ट नहीं था जावास्क्रिप्ट में, वैर था, सिर्फ VAR था। प्रोमिसेस अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, प्रोमिसेस प्रोमिसेस भी जो था वो ES6 में आया हुआ है। तो ये सिंबल है ना, ये सिंबल को भी इंट्रोड्यूस करा गया है किसमें, ES6 में, ठीक है। आप जानते हैं जैसे वेर सिंबल 1 इक्वल्स टू सिंबल हेलो, और डालते हैं वेर, अभी मैं समझाऊंगा, सिंबल 2 सिंबल हेलो, कंसोल डॉट लॉग। देखो अब इसको सबको भूल जाओ, अभी मैं थोड़ा देर के लिए तो काट दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सिंबल का सिंबल का यूज क्यों होता है, सिंबल का यूज तब होता है जब तुमको कोई एक यूनिक सा आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हो, ठीक है, किसी चीज में यूनिक सा आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हो, उसमें हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। तुम गौर करो इस चीज में, मैंने वेर सिंबल 1 नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें डाला मैंने क्या, सिंबल हेलो। देखो इसमें देखो डाला क्या है मैंने, उतना गौर मत करो। देखो चीजें मैंने सेम लिखी, इसमें भी मैंने यही लिखा है, और सिंबल 2 का वेरिएबल लिखा, उसमें भी मैंने सेम लिखा है। फिर जब मैंने ना इसको बोला कि भाई दोनों सेम है क्या, ठीक है, देखो तुमको समझ में आएगा, ये दोनों, ये जो दोनों इक्वल टू है, इसके बारे में मैं कल को जाकर समझाऊंगा अगला वीडियो में। इसमें मैंने इक्वल्स टू, इसमें मैंने इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ किया है कि दोनों इक्वल टू है क्या, मेरे को बताओ। ऑपरेटर के बारे में मैं अगला वीडियो में समझाऊंगा, अभी बस गौर करो कि इसमें मैंने बस क्वेश्चन किया कि दोनों सेम है क्या, तो ये बताता है नहीं सेम नहीं है। जबकि तुम गौर करो कि दोनों का चीज़ें मैंने ना, दोनों में सेम चीज़ डाला हुआ है, ठीक है, दोनों में मैंने सेम चीज़ डाला हुआ है, लेकिन इसमें फिर भी बता रहा है कि भाई सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैंने बनाया है ना, उसको एक यूनिक, क्योंकि ये सिंबल का मैंने यूज किया है, तो इसको एक यूनिक आईडी दे दिया। अगर मैं सेम भी चीज लिखूं ना, तो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट बताएगा, क्योंकि ये यूनिक है और ये खुद में यूनिक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। चाहे चीजें सेम हो, लेकिन दोनों का दोनों अलग अलग चीजें, मतलब दोनों को यूनिक यूनिक चीजें हैं, ठीक है। इसका आईडी अलग है, इसका आईडी अलग है, इसका एक यूनिक आईडी है, इसका एक यूनिक आईडी है, ठीक है। तो सिंबल का काम यही होता है, सिंबल तुम जहां पर भी यूज करते हो ना, उसमें एक यूनिक आईडी दे देता है। उसके बाद अगर तुम चीजें सेम भी लिखते हो ना, तो भी सब डिफरेंट 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 होता है, ठीक है। सिंबल का बस काम इतना ही होता है, ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि कोड में कंफ्लिक्ट ना हो, ठीक है, इसलिए सिंबल का यूज किया जाता है। समझे दोस्त, सिंबल का यूज क्या होता है, सिंबल का यूज ये होता है कि एक यूनिक सा आईडी देता है, ठीक है, एक यूनिक सा पहचान देता है, ठीक है। अगर तुम चीजें सेम भी डालते हो ना उसमें, तो भी वो डिफरेंट डिफरेंट बताएगा। इसका सिंबल का यही काम होता है, ठीक है। अभी मैं इसको वापस ले आता हूँ। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट भाई सेम प्रकार का, मान लेते सेम प्रकार का वैल्यू होता है, एक साथ लिखा होता है। जैसे
where देखो पहले से obj age 23। मैं समझाऊंगा, मैं क्या लिख रहा हूँ समझाऊंगा। अब इसको हटाते हैं, माफ करना, थोड़ा सा गलती, ओह सॉरी, थोड़ा सा गलती कर दी है मैंने। देखो देखो ओबीजे ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है? ऑब्जेक्ट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग एक प्रकार का जो हम लोग डेटा, मान लो तुम्हारे पास तीन चार चीजें हैं, डेटा या उससे ज्यादा है, कुछ ग्रुप ऑफ डेटा है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, ग्रुप ऑफ डेटा जो एक दूसरे से रिलेटेड है, उसको एक साथ लिखने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मान लेते जैसे मैंने यहाँ पे नेम अभिषेक, ठीक है, मेरे से रिलेटेड था, मेरा एज कितना है 23 है, तो ये मेरे से रिलेटेड था। अब मैं इसमें डालना चाहता हूँ इज अ मैरिड, कैमल केसिंग में लिखेंगे हम लोग इसको मैरिड, तो इसका जवाब क्या होगा? फॉल्स। अरे यार, ठीक है, इज मैरिड, फॉल्स। ठीक है, मैं मैरिड नहीं हूं, तो तो भाई ये जो है ना, ये सब सेम इंफॉर्मेशन है, मेरा नाम है, उसके बाद मेरा एज कितना है, और मैं क्या मैरिड हूं, तो भैया नहीं। तो ये सब सारे मेरे इंफॉर्मेशन है जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब सेम टाइप का इंफॉर्मेशन होता है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, उसको लिखने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ये होता है ऑब्जेक्ट का काम। ठीक है, समझ गए? तो यही सब है भैया डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट के ही 8 डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग, नंबर, बिगिन, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट। तुमको एक एक करके मैंने बताया, स्ट्रिंग मतलब जो अल्फाबेटिकल लेटर्स हो गए, नंबर हो गया 1 2 3, बिगिन मतलब बड़ा सा नंबर जब तुम लिखना चाहते हो, बुलियन जिसका जवाब या तो ट्रू या तो फॉल्स आएगा, ठीक है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब तुम डिक्लेयर तो करते हो लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डालते हो, ठीक है, मतलब बनाते हो वेरिएबल को लेकिन कुछ इसमें डालते नहीं हो इन्फॉर्मेशन। नल मतलब जब तुम जानबूझ के नल वाला डेटा डालते हो उसमें। सिंबल, सिंबल मतलब यूनिक सा एक आईडी देता है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जब तुम्हारे पास ग्रुप ऑफ डेटा है जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब इनको ना दो टाइप में बांटा गया है, एक है प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो उसको कहते हैं भैया, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, बुलियन, अनडिफाइंड, ठीक है, ये सब तुम्हारे आ जाएंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप में। और जब तुम्हारे पास ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ डेटा रहे ना, मान लो तुम्हारे पास कुछ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन छोटा मोटा करते पास डेटा रहे, तो वो तुम इसमें डालोगे, एक डेटा या छोटा डेटा वो तुम इसमें डालोगे। ठीक है, स्ट्रिंग, नंबर, बिगिन, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल। लेकिन जब तुम्हारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा हो, ग्रुप ऑफ डेटा हो, तो उसको डालते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में, और उसमें ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट का ही सब टाइप है, एरेज है, फंक्शन है। ठीक है, चलो मैं तुमको, असल में इसके लिए मैं अलग अलग बनाऊंगा वीडियोस जिसमें मैं तुमको एरेज के बारे में बताऊंगा, फंक्शन के बारे में बताऊंगा, अभी थोड़ा मोड़ा तुमको डिटेल दे देता हूँ, तुम ऑब्जेक्ट के बारे में जाने। ठीक है, देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ना, आ, पहले बताता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या क्या आएंगे? स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, बिग इंट और सिंबल, अनडिफाइंड और नल। एक दो तीन चार पाँच छः सात, और क्या एक छूट रहा है? बिगिन, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, और एक है, हाँ, ये प्रिमिटिव में आ गया, चलो ठीक है, वो तो सारा डेटा टाइप था। नॉन प्रिमिटिव में आ जाएगा ऑब्जेक्ट्स,
फंक्शन और आ जाएगा एरेज। ठीक है, ये सब, ये ऑब्जेक्ट का ही सब टाइप है, फंक्शन एरेज। ओ मच्छर, फंक्शन एरेज। हाँ, रात को बना रहा हूँ इसलिए मच्छर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट, फंक्शन और एरेज, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ऑब्जेक्ट का ही सब टाइप है फंक्शन और एरेज। ठीक है, आओ एक एक करके जानते हैं फंक्शन और एरेज के बारे में, थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लो, क्योंकि इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखो, फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट का ही सब टाइप है, और एरेज भी। तो आओ एक एक करके हम लोग फंक्शन और एरेज के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादा हमको नहीं जानना है, क्योंकि मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, बस मैं थोड़ा मोड़ा भी तुमको आइडिया के लिए बता दे रहा हूँ फंक्शन कैसे लिखते हैं। मान लेते हैं फंक्शन ग्रिड। अरे यार, अरे यार क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली सजेशन देता है। अभी तुमको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बाद में फंक्शन के बारे में समझेंगे। देखो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग का मैसेज मेरे को आ गया, मतलब ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो मेरे लिए कुछ काम कर रहा है, मेरे को क्या ग्रीट कर रहा है जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल करना होता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में समझाऊंगा, अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बताना चाहता था कि फंक्शन किसको कहते हैं, इसको फंक्शन कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट का एक सब टाइप है, और ये किस में आता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ये आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एरेज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बनाता हूँ वेर कार इक्वल्स टू मारुति, BMW और टाटा। देखो, यहाँ पे लीनियर वे में आया, तीनों तीनों डेटा आ गया, तीनों डेटा को मैंने एक लीनियर वे में स्टोर किया, तो उसको भैया एरे कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में एक ही टाइप का डेटा होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। फंक्शन में तुम एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें कुछ ना कुछ काम होता है, जिसका कुछ ना कुछ काम होता है, उसके लिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं। और एरेज में क्या होता है, तुम लीनियर वे में कुछ डेटा को स्टोर करते हो। ठीक है, इतना ही होता है, और ये सब टाइप्स होते हैं किसके, ऑब्जेक्ट के, फंक्शन और तुम्हारा एरेज, ये लोग सब टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्ट के। ठीक है, और ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में तुमको मैंने बता दिया, स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर, ये सब आते हैं। ठीक है, तो दोस्त, इतना ही था आज का डेटा टाइप्स के बारे में। इसके बाद हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स में मैं समझाऊंगा तुमको कि अभी जो मैंने यूज़ किया था वो इक्वल्स टू के बारे में, दो इक्वल टू लगाया था वो क्यों लगाया था, कैसे हम लोग पता करते हैं दोनों सेम है कि नहीं, इसके बारे में ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे ऑपरेटर्स वाले वीडियो में। ठीक है, आशा तुमको समझ में आया होगा, और मैं लिंक और दे दूंगा इसमें तुमको, ताकि और भी उसको पढ़ लेना, ताकि तुमको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, बाय।